गुड इवनिंग टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर। आज सब बहुत ही ज्यादा एकदम मस्त चमकदार और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सब देख के बहुत ही रिफ्रेशमेंट आ गया। सो वेलकम टू ऑल द लेडीज फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूंगी रेणुका मैम को, शालीन सर को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं आप सबके सामने ब्यूटी के ऊपर बात करूं। कितनी लेडीज यहाँ पे पहली बात तो मुझे बताएंगे कि एक्साइटेड है? कैन आई सी द हैंड्स? कितनी लेडीज एक्साइटेड हैं कि वो आज ब्यूटी के बारे में सुनना चाहती हैं? वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ। सो मैम प्लीज, अदिति मैम मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं? ओके मैम। ओके, स्क्रीन विजिबल है मैम? अभी तो नहीं आई मैम। हाँ, यस मैम, नाउ विजिबल, प्लीज कैरी ऑन। ओके, नहीं हो रहा है। Okay, now is it visible clearly, ma'am? यस मैम, प्लीज। ओके ओके। सो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो एम्वे है उसमें दो ब्रांड्स हैं हमारे पास ब्यूटी की। तो सबसे पहले जो है वो हमारी आर्टिस्टी है और दूसरी हमारी एटीट्यूड है। आज हम इन दोनों के ऊपर आपसे बात करेंगे और क्या क्या बेनिफिट्स ये हमें देते हैं, हम लेडीजों को क्यों जरूरत है, क्यों नीड है ब्यूटी की, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो ये कि ब्यूटी क्यों जरूरी है। क्या ये सिर्फ यही जरूरी होता है कि हम कहीं बाहर जाएं और मेकअप कर लिया एंड दैट्स इट? नहीं, ब्यूटी का मतलब होता है इनर ब्यूटी। लाइक हमारी स्किन अंदर से अच्छी होनी चाहिए, वो अंदर से ही प्रेप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम कहीं गए तब हमने थोड़ा मेकअप कर लिया और अपने फ्लॉज को छुपा लिया। वो फ्लॉज हो ही क्यों, वो फ्लॉज हो ही क्यों हमारी स्किन में जो कि हमें छुपाने पड़े। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं हमारी इन दोनों रेंजेस के ऊपर। यहाँ पे हमारी दो रेंज है, जैसे कि आर्टिस्टी और एटीट्यूड। बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन नीड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिस्टी की, तो आर्टिस्टी में सबसे पहले जो हमारी बेसिक रेंज आती है वो होती है हमारी, यू कैन सी इट हेयर, जहाँ पे मेरा एरो है, ये है आर्टिस्टी एसेंशियल्स, जो हम डेली में यूज करते हैं। 18 से अबव ये कोई भी बहुत ही आराम से यूज कर सकता है और बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट भी है। सबसे मेन चीज है, ये हमारी स्किन को अंदर से फ्रूटफुल बनाता है, अंदर से अच्छा बनाता है। दूसरी, हमारी जब थोड़ी एज बढ़ने लगती है, थोड़ा सा हमारी स्किन में इश्यूज आने लगते हैं, सैगिंग होने लगती है और भी ज्यादा स्किन इश्यूज होते हैं कुछ लोगों को, तो हमारे पास आता है ये यूथ एक्सटेंड रेंज, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो सबसे फर्स्ट पिक्चर। यूथ एक्सटेंड उनके लिए होता है जो 30+ लेडीज हो जाती हैं। यूज हम इसको 18+ के बाद ही कर सकते हैं। इफ यू आर हैविंग सीरियस स्किन प्रॉब्लम्स, लाइक अगर आपकी स्किन में बहुत ही ज्यादा डार्क स्पॉट हैं, बहुत ज्यादा स्किन अनइवन है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ करता है आपकी स्किन को प्रेप करने में। तो यहाँ पर ये लोशंस होते हैं अलग अलग हमारी स्किन के टाइप के हिसाब से। जैसे अगर हमारी ऑयली स्किन है और हमारी अगर ड्राई स्किन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग लोशंस होते हैं। उसके हिसाब से स्किन कंसर्न के हिसाब से हम लोगों को कंसल्ट करते हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या जरूरी है।
ओके अभी बहुत ही ज्यादा हमारा एक वंडरफुल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो कि है ये विटामिन सी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्किन में बहुत ही अच्छा बेनिफिट ला रहा है। इट इज अ प्रोडक्ट जो कि हाइलुरोनिक एसिड है और विटामिन सी रिच्ड है, और सबसे मेन चीज इसमें जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो एक्टिवेटेड विटामिन सी हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमें ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, और जब हम इसको लगाना शुरू करते हैं उसी दिन से ये 30 डे पावर शॉट होता है। जिस दिन से हम इसे लगाना शुरू करते हैं उसी दिन हमको वो जो लिक्विड और पाउडर होता है उसको मिक्सअप करना होता है, और वो हमारा आराम से 30 डेज तक के लिए चलता है, और सिर्फ तब तक के लिए ही चलता है। इसमें येलो टिंट सी भी डेवलप हो जाती है, और वो इंडिकेशन होती है कि अब ये सीरम खराब हो रहा है। सो हमें इसको 30 डेज के अंदर फिनिश्ड अप करना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी न्यू हमारा लॉन्च हुआ था ये सिग्नेचर सेलेक्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये 25 कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसमें हमारे एक ही हमारा बेस सीरम है जो आपको बड़ी सी बॉटल दिख रही है, उसके साथ हमारे ये 5 एम्पलीफायर्स आते हैं जो कि हमारी स्किन कंसर्न के ऊपर होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन में अगर सैगिंग हो रही है, या हमारी स्किन में डार्क स्पॉट है, या हमारी स्किन हाइड्रेटिंग नहीं है, उस हिसाब से हमें स्किन कंसर्न के हिसाब से हमारे एम्पलीफायर्स इसमें ऐड करने होते हैं। मैक्सिमम आप 3 एम्पलीफायर्स इसमें ऐड कर सकते हो एक ही साथ, और ये हम आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द एटीट्यूड रेंज, जहां पर हमारे पास स्किन केयर फिर से बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि ये अभी हमारा इंस्टा नरिश न्यू लॉन्च हुआ था, फेस वॉश और हमारा मॉइस्चराइजर। उसके बाद हमारे पास बहुत सारा कलर कॉस्मेटिक है जिसमें आई शेडो, आई लाइनर और नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यू कैन सी हमारे पास हर्बल रेंज भी है, सो बहुत सारी रेंजेस हैं। नेक्स्ट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है डेली हमारी स्किन के लिए? क्या स्किन को डेली जरूरत होती है स्किन केयर की, या फिर बस एक बारी सुबह पानी से मुंह धुल के काम चल जाता है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा करना चाहिए। स्किन को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक प्रॉपर स्किन केयर की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पर हमारे 5 स्किन कंसर्न हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारी स्किन के लिए रोज डेली जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमें जो जरूरत होती है वो होती है कि क्लेंजिंग करनी है हमें रोज अपने फेस की। जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हमें उस अपने फेस को क्लेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साबुन फेस पे यूज करना नहीं होता है, हमें एक प्रॉपर क्लेंजर यूज करना चाहिए, चाहे आप एटीट्यूड का यूज करें या फिर आर्टिस्टी का, दैट इज योर चॉइस। उसके बाद एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी स्किन में पूरे दिन जो डर्ट हो जाती है, पूरे दिन जो गंदगी आती है, उसको एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट हमारी जो स्किन है उसमें जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट इज द मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, ये सारी चीजें तो कर ली, फिर क्या मॉइस्चराइजिंग कुछ लोग करते हैं कि फेस वॉश तो कर लिया लेकिन मॉइस्चराइज किया ही नहीं। मॉइस्चराइजिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें करना चाहिए, अदरवाइज जो हमारी स्किन है वो आधी अधूरी ही रह जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होती है? क्योंकि वो हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ स्किन के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ बॉडी को ही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं। तो हमारी स्किन में क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। हमारा जो आर्टिस्टी स्किन केयर होता है वो मेनली बेस्ड होता है जो हमारे बोटानिकल्स, जो हमारे न्यूट्रलाइट में पड़ते हैं, स्पेशली हमारे आर्टिस्टी में भी वो एड ऑन किए जाते हैं, ताकि जो हमारी स्किन है उसको भी उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। सो एम्वे इज द वन एंड ओनली ब्रांड जो कि हमारे स्किन केयर में भी इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को एड अप करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 5 चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। क्या जरूरी होता है सबसे ज्यादा स्किन न्यूट्रिशन के लिए? प्यूरिफाई, बैलेंस, रिबिल्ड, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट। ये 5 चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्यूरिफाई की। तो प्यूरिफाई का क्या मतलब है?
बात मतलब वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि प्यूरिफाई का क्या मतलब है। प्यूरिफाई का मतलब होता है कि हमें अपनी स्किन को प्योर करना है, अंदर से प्यूरिफाई करना है। स्किन में बहुत सारे डर्ट होते हैं, बहुत सारी एलर्जीज, बहुत सारी गंदगी हो जाती है। रोज जब हम वर्क करते हैं, बाहर रहते हैं, पूरे दिन कोई अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख सकता, बट फॉर अ चेंज जब हम घर आते हैं, सुबह शाम अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। तो जब प्यूरिफाई की यहाँ पे बात करें, तो जो भी हमारी स्किन को जरूरत होती है, क्या क्या जरूरतें होती है हमारी स्किन में। हमारी स्किन में जरूरत होती है, क्योंकि हमारी स्किन में इम्प्योरिटीज आ गई हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बाहर कोई कार आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट। सो जो भी हमारी स्किन में दिक्कत हो जाती है, जैसे कि ऑयली हो जाती है स्किन, फ्लेकीनेस आ जाती है, देखते हैं ना कभी कभी खाल हटने सी लगती है। क्यों होता है वो सब? वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी स्किन को अच्छी तरीके से रोज क्लीन नहीं कर रहे हैं, हमारी स्किन पे गंदगी जमा होती जा रही है। तो क्या करता है आर्टिस्टी न्यूट्रिशन उसके लिए? तो आर्टिस्टी में जब हमको प्योरीफाई की बात आती है, तो हमारे क्लेंजर्स वहां पे बेस्ट वर्क करते हैं। बेस्ट वर्क क्यों करते हैं? क्लेंजर हो गए हमारे, एटीट्यूड के फेस वॉश हो गए। इफ एनीवन हु इज नॉट लाइक कि वो आर्टिस्टी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको एटीट्यूड सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे एटीट्यूड भी बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं हमारी स्किन के लिए। सो जब हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज हटाने की, तो हम वहां पे अपने क्लेंजर को एड ऑन करना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब हम अपनी इम्प्योरिटीज को हटाते हैं, आप समझ रहे हो कि PM 2.5 तक के बैक्टीरिया हमारे जो क्लेंजर्स फेस वॉश होते हैं वो हटाते हैं। वो इतने ज्यादा स्किन फ्रेंडली होते हैं, और सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होती है, वो पीएच को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग पीएच वर्क करता है। तो हमारी स्किन के हिसाब से जो हमारा क्लेंजर्स होते हैं वो बहुत ही माइल्ड और जेंटल होते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं हमारी स्किन को प्योरीफाई करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज द बैलेंस। स्किन की बैलेंसिंग कितनी ज्यादा जरूरी है? क्या स्किन में जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो बैलेंस होनी चाहिए? यस, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या होता है जब हमारी स्किन बैलेंस नहीं होती है? तो हमारी स्किन में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसका नाम होता है माइक्रोबायोम, जहां पर बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियाज जो होते हैं, जो कि कीटाणु जिन्हें हम बोलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से जो हमें नहीं दिखते, वो हमारी स्किन पे होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब हम अपनी स्किन को बैलेंस नहीं करते हैं, तो जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो निगेटिवली इम्पैक्ट करने लगते हैं हमारी स्किन के ऊपर, और हमारी जो स्किन है उसके ऊपर एक बायोफिल्म जनरेट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होती है हमारी स्किन के लिए। और हमारे जो हमारे जो आर्टिस्टी है, हमारा जो एटीट्यूड है, उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को वो बैलेंस मेंटेन करने में वर्क करते हैं। जैसे कि प्रीबायोटिक्स, हमारे जो टोनर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हम अगर मैं यहाँ पे इसकी आर्टिस्टिक की बात करूँ, यहाँ पे मैं क्लेंजर की अगर बात करूँ, तो हमारा जो ये क्लेंजर होता है, ये क्लेंजर प्लस टोनर दोनों होता है। सो यहाँ पे हमें अलग टोनर्स की जरूरत नहीं है। पहले टोनर्स अलग आते थे, बट नाउ इट इज वेरी मच कन्वीनियंट कि ये जो हमारा क्लेंजर होता है, इसी में हमारा टोनर इंक्लूडेड होता है। तो आपकी बैलेंसिंग और प्यूरिफाइंग एक ही साथ हो जाती है। सो जब हम बात करें यहाँ पर बैलेंस करने की, तो यहाँ पर हमको हमारे टोनर्स जो भी होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए। और जब हम उन्हें यूज करते हैं, तो जो भी हमारी स्किन के ऊपर जो एक बैलेंस बिगड़ जाता है वो एकदम ठीक हो जाता है, और जो हमारी स्किन होती है वो फिर से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो जाती है और स्मूदर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रीबिल्ड। रीबिल्ड करना क्यों जरूरी है? जब स्किन में ब्रेकआउट्स आ जाते हैं, स्किन खराब होने लगती है, तो उसे रीबिल्ड करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। हमारी स्किन एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप उसका थोड़े दिन भी ध्यान ना रखो, तो आपकी स्किन बिगड़ने लगती है। स्किन सिर्फ आप 1 महीने या 15 दिन उसका ध्यान नहीं रखोगे, स्किन का ध्यान हमको हमेशा रखना है। सो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं हमारी रीबिल्ड करने की। जो भी हमारी स्किन होती है, आउटर लेयर होती है, वो डैमेज होती चली जाती है अगर हम उसका ध्यान ना रखें तो। ठीक है, तो उसका क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो एकदम बिगड़ जाता है, और हमारी जो एक लेयर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो हमारा होता है, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है वो। लेकिन जब हमारी स्किन में वो सारे न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होता है वहां पर, वो फ्लेक्सिबल कम हो जाती है, डेंस कम हो जाती है, और हमारी स्किन में जो भी प्रॉपर्टीज होती है, सैगिनेस आने लगती है, और स्किन बहुत ही डल दिखने लगती है।
तो उसके लिए क्या हमको करना होता है, उसके लिए हमारे आई क्रीम्स और हमारे मॉइस्चराइजर्स मेनली जो भी होते हैं उनका हमें यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्किन को रीबिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करते हैं और हमारी स्किन का जो एक नेचुरल ग्लो होता है उसको वो वापस लेकर आते हैं। नेक्स्ट, मॉइस्चराइज। सो मॉइस्चराइज पार्ट के बारे में जब मैं बात करूं, वो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्किन, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीम ड्राई स्किन है और अगर मैं क्लेंजर और मॉइस्चराइजिंग डेली नहीं करूं तो मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा लाइक ब्रेकआउट शो करने लगती है, बहुत ही ज्यादा मेरे को यहाँ पे फ्लेकीनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा मतलब स्किन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि अपनी स्किन को आपको रोज डेली मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर है, जैसे जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है वो है ये मेरा मल्टी प्रोटेक्ट लोशन आर्टिस्टी का। आई थॉट ये मोस्ट ऑफ द लेडीज के पास यहाँ पर होगा, तो इसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें SPF भी है जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने ज्यादा होते हैं, कभी आप ठंडी से गर्मी में चले जाते हैं, कभी किसी मौसम चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारी स्किन मॉइस्चराइज है या नहीं है। स्किन को साफ कर लेना, क्लीन कर लेना, एक्सफोलिएट करना इज द थिंग, ठीक है, बट अगर मॉइस्चराइज नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मॉइस्चराइज करना इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रेजिम। लास्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्ट। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कैसे करना है? मॉइस्चराइज भी कर लिया, अब प्रोटेक्ट कैसे करना है? क्योंकि हम रोज बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हमारी स्किन में हार्मफुल रेज भी इफेक्ट कर रही हैं, टैनिंग हो रही है, धूप पड़ रही है, और इतने सारे बाहर केमिकल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है, पोल्यूशन होता है। तो अब हमें क्या जरूरी है कि हमें हमारे मॉइस्चराइजर्स तो यूज करने हैं, हमारे मॉइस्चराइजर में भी SPF होता है, बट अगर हम एक्स्ट्रा केयर रखें तो हमको इसके लिए सनस्क्रीन भी यूज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो सनस्क्रीन के लिए वी आर हैविंग दिस एटीट्यूड की सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही अच्छी है, लाइक इट इज सो 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 मच गुड, और मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ और 2-2 घंटे पे इसको अप्लाई जरूर करती हूँ, क्योंकि बाहर अभी इतनी एक्सट्रीम धूप चल रही है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी स्किन का, अपने हाथों का, अपने फेस का ध्यान रखें, जो भी हमें SPF हार्मफुल रेज आ रही हैं उससे। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है एंड में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए? हमारी सनस्क्रीन यूज करने का। सो लेडीज, मतलब आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं बात करती जा रही हूँ। सो लास्ट में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि हेल्दी स्किन बाय योर चॉइस, मतलब ये सारी जो मैंने आपको स्किन के बारे में चीजें बताई, ये सब कुछ आपके चॉइस से खुद हो सकता है। अभी तक आप क्या यूज कर रहे थे, आई डोंट नो, अभी तक आप कैसे स्किन को मेंटेन कर रहे थे, आई डोंट नो, बट अभी मैंने आपको बताया कि दीज आर द वंडरफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट। आर्टिस्टी इज द टॉप 5 number one brand of the like इंडिया। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है आर्टिस्टी, और वर्ल्ड में टॉप 5 ब्रांड में से भी आती है, और आप खुद समझ सकते हो कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। सो दीज आर जस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट। हमें एक पर्सन का भी डाउट करना नहीं चाहिए आर्टिस्टी और एटीट्यूड को यूज करने के लिए। जब मैं किसी के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेती है, जब मैं किसी के ऊपर एक डेमो देती हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपसे बताऊं कि हमें आर्टिस्टी एटीट्यूड को निकालना कैसे है और कैसे हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करती हूँ। सो मैं यहाँ पर फ्री फेशियल्स प्रोवाइड करती हूँ। जैसे कि अगर कोई बंदा जिसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न हो रहा है उसको, और कि यार संचिता मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है मेरी, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ओके, तो आर यू लाइक हैविंग, क्या क्या ले रहे हो आप स्किन में, स्किन के लिए क्या क्या करते हो? तो ज्यादातर लेडीजों से जब मुझे पता चलता है वो एक फेस वॉश भी यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो स्किन केयर की बात तो बहुत ही दूर की आ जाती है। तो आप उनको सिंपली बात कर सकते हो कि यार आपको स्किन केयर यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देखो, उनकी नीड देखो, उनको पहचानो कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। लाइक
क्या क्या वो अफोर्ड कर सकती है आर्टिस्टी, अगर वो आर्टिस्टी अफोर्ड कर सकती है तो आप उनको आर्टिस्टी सजेस्ट करो। जैसे कि मैं सबसे पहले जो फेशियल देती हूँ वो आर्टिस्टी का ही देती हूँ, और उनको ये चीज बताती हूँ कि आप इस महीने आर्टिस्टी क्लेंजर और लोशन ले लो, नेक्स्ट मंथ आप इसका क्रीमी मसाज और स्क्रब ले लेना। सो उनके लिए क्या हो जाता है कि वो उतना अफोर्ड कर पाती हैं और वो डायरेक्टली स्विच करती हैं आर्टिस्टी पे ही, ठीक है, क्योंकि बेटर रिजल्ट आर मोर इम्पोर्टेंट। हम एटीट्यूड दे देंगे, एटीट्यूड इज द गुड, ठीक है, बट क्या होता है अगर उनकी स्किन में कोई कंसर्न ना हो तो, ठीक है, अगर उनकी स्किन में पहले से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो एटीट्यूड सिर्फ उसको मेंटेन करेगा, ना कि उसको एकदम प्रॉपरली ठीक कर देगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें उनको आर्टिस्टी पे स्विच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये हमारे आज के बहुत सारे जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बात की वो थे, और प्लीज मुझे इस बारे में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो, मैं आ जाती हूँ स्क्रीन पे। सो अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी ब्यूटी के बारे में आपको सारी चीजें बताने का, और मैं ये जरूर आप सब लेडीज को रिकमेंड करूंगी क्योंकि यहाँ पे सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस माइंडेड हैं। तो जब हम आर्टिस्टी एटीट्यूड के बारे में बात करें तो आप जब भी अपने कस्टमर से बात करते हो उनको एक फेशियल उनको जरूर प्रोवाइड कराओ, उनको फील एंड टच जरूर करवाओ, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और डेफिनेटली आपको भी मिलेगा, क्योंकि उससे इंसान तुरंत ही ऑर्डर देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि आर्टिस्टी इज जस्ट द वंडरफुल थिंग, जस्ट द वंडरफुल। अगर आप किसी को फेशियल देते हो उनकी स्किन में एक एक्सट्रीम चेंज आ जाता है। हम लोग यूज कर रहे हैं तो शायद उतना चेंज ना पता चले क्योंकि हम तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट वो बंदा जो सिर्फ एक फेस वॉश यूज कर रहा था उसके ऊपर जब आर्टिस्टी यूज होता है तो एक अमेजिंग ही रिजल्ट आता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज जिन्होंने मुझे इतनी देर सुना। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच रेणुका मैम जो आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच इति मैम, और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू टू एवरीवन, बाय बाय।